मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल, इसके ऑब्जेक्टिव्स और 3 तरह के डिसीज़न जिन्हें फाइनेंशियल डिसीज़न कहते हैं। फाइनेंशियल डिसीज़न और इसके बाद तीनों डिसीजंस के फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से ज़रूर आता है 100% एक क्वेश्चन आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब एडवांस में डिसाइड करना कि हमें कैसे खर्च करना है और किस चीज़ पे पैसा खर्च करना है। तो जो फाइनेंशियल प्लानर है, फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, वही प्लानिंग करेंगे, प्लान बनाएंगे कि कितना पैसा खर्च करना है और किस चीज़ पे पैसा खर्च करना है। तो ये एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो रोज़ के काम हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो स्मूथली चलें, बिना किसी रुकावट के चलें, इसके लिए प्लान बनाए जाते हैं। और ये भी डिटर्मिनेशन किया जाता है, ये भी निश्चित किया जाता है कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या होंगे, कहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाएगा, और इसके बाद कि सही तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे होगा पैसे का। इन सब के बारे में एडवांस में तय करना फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस needed by an enterprise to carry out its operations smoothly, determination of sources of funds, determination of suitable policies for proper utilization and administration of funds। इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हाउ मच टू स्पेंड एंड ऑन व्हाट टू स्पेंड। इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। जब कभी पैसे की ज़रूरत हो, फंड मीन्स पैसा, जब कभी पैसे की ज़रूरत हो तो पैसा अवेलेबल रहे, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस को प्लान करने का। ये ऑब्जेक्ट होता है कि जब कभी पैसे की ज़रूरत हो तो पैसा अवेलेबल होना चाहिए। कहने का ये मतलब ये है कि अगर प्लानिंग नहीं करेंगे और पैसा कहीं पे भी खर्च कर देंगे तो जिस समय ज़रूरत होगी उस समय अवेलेबल नहीं होगा। तो ये निश्चित करना कि जब हमें ज़रूरत है तो हमारे पास पैसा अवेलेबल है, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। इसके बाद आता है दूसरा ऑब्जेक्टिव, टू सी दैट डजंट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। और ये देखने इसका उद्देश्य होता है कि जो संसाधन है, यानी कि जो पैसा है, कहीं पर अनावश्यक रूप से तो इकट्ठा नहीं है। क्योंकि पैसा अगर शॉर्टेज है पैसे की, फंड की, तो वो तो नुकसानदायक होती ही है किसी बिजनेस के लिए। साथ में अगर बहुत पैसा पड़ा है और पैसा आइडल पड़ा है, बेकार पड़ा है, यूज़ नहीं हो रहा उस पैसे का, तो वो भी नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए फाइनेंस की प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो 2 ऑब्जेक्टिव हो गए कि एक तो अवेलेबिलिटी हो फंड्स की, जब ज़रूरत हो तो अवेलेबल रहे हमारे पास पैसा, और दूसरा ये देखना कि पैसा कहीं पर एक्स्ट्रा या एक्सेस में तो नहीं पड़ा है, बेकार तो नहीं पड़ा है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। इसके बाद आती है बात इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। फाइनेंस को हम प्लानिंग करते हैं, पैसे की प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बनाते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है कि फर्म को फ्यूचर को फेस करने के लिए तैयार करना, क्योंकि जब हम प्लानिंग करेंगे और पैसा हमारे पास अवेलेबल रहेगा तभी तो हम फ्यूचर को, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर को फेस करने की, तो हमारे पास पैसा होगा तभी हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। और पैसा तब होगा जब हम अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तो हमें डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये पहले से एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा, तभी हम फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है इसकी इम्पोर्टेंस, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज।
बिजनेस में जो शॉक होते हैं, जैसे अचानक घाटा हो गया, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे पास पहले से ही पैसा अवेलेबल है तो, है ना। और सरप्राइज़ का मतलब अचानक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई जी, जिसमें हम पैसा लगाएंगे और उसका 4 गुना हमें मिलेगा, तो वो तभी तो पैसा लगाएंगे जब हमारे पास अवेलेबल होगा। तो बिज़नेस में शॉक और सरप्राइज़ को अवॉइड करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस होते हैं सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए, सबको बनाए रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, सेल्स को बढ़ाना है हमें, तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा सेल्स के साथ साथ, है ना। तो इसमें बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन है, सेल्स हैं, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तभी तो ज़्यादा सेल होगी, और ज़्यादा सेल होगी तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है। फाइनेंस अवेलेबल तभी रहता है जब हम अच्छे से उसके प्लान बनाते हैं। इसके बाद है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन फाइनेंस का तभी होता है जब हम अच्छे से प्लान बनाते हैं। लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर, फाइनेंशियल प्लानिंग से हम जो हमारा वर्तमान है उसे फ्यूचर से जोड़ सकते हैं। यानी कि वर्तमान में हमने प्लान बनाया और फ्यूचर के लिए प्लान बनाया है कि इसमें हमें जो पैसा है भविष्य में हमें कैसे यूज़ करना है। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक करता है, जोड़ता है। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को के बीच में कड़ी का काम करता है, इनको जोड़ने का काम करता है। क्योंकि हमारे पास पैसा होगा, चाहे वो पैसा हमारा है, चाहे हमने कहीं से बोरोड फंड लिए हैं, उधार लिया है, उस पैसे का हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब हम फाइनेंशियल प्लानिंग से ही करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं। मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर, जो वास्तव में हमें काम करना है उसका मूल्यांकन हम पहले से ही कर लेते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस तो बाद में होगी, लेकिन हम पहले से मूल्यांकन कर लेते हैं कि अगर हम इतना पैसा किसी काम में लगाएंगे तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हो सकते हैं और हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मूल्यांकन, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हम पहले से ही पता लगा सकते हैं अगर हमने अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग की है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की ये इम्पोर्टेंस हो गई बच्चों। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा स्कोप है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन हैं उसमें पहला फंक्शन प्लानिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत वाइडर होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो हम प्लानिंग भी कर रहे हैं, है ना। प्लानिंग किस चीज़ की, पैसे को कैसे एक्विशन करना है, मीन्स कैसे इकट्ठा करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर हमने प्रॉफिट कमा लिया है तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में उस पैसे को, उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करना है, सरप्लस अमाउंट को, ताकि कोई भी काम किसी भी काम में रुकावट ना हो, बिना किसी रुकावट के काम होता रहे। ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है एस्टिमेट करना या डिसाइड करना एडवांस में कि कितना पैसा चाहिए और कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल होना है। तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्लानिंग में तो डिसाइडिंग इन एडवांस वर्ड या एस्टिमेशन वर्ड यूज़ होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारे काम होते हैं, प्लानिंग भी होता है, ऑर्गेनाइज भी करना है पैसे को, डायरेक्शन भी दी जाती है कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कंट्रोल भी करना है कि कहीं मिसयूज़ ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है सारी एक्टिविटीज़ जो भी फाइनेंस से होती है उनको मैनेज करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। और फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंस हमेशा अवेलेबल रहे जब भी ज़रूरत रहे, और कोई भी हमारा जो पैसा है वो अनयूटिलाइज्ड ना हो, प्रॉपर यूटिलाइज हो उसका। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है।
इसको पढ़िएगा अपनी बुक में से और इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।